Hi Virat, very good evening. Hello everyone. चलिए, तो मैं आपको कल बता रहा था इंडियन स्टेट्स की फॉर्मेशन के पीछे की पूरी जो हिस्ट्री है, किस तरीके से हमारे इंडियन स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ है। आज हमने पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स आफ्टर 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म कर दिया मैंने कि 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद कौन कौन से स्टेट बनेंगे और कैसे यहां पर क्वेश्चन आते हैं और आपको क्या फोकस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले 1960 में एक स्टेट बना, ठीक है, और वो स्टेट बना गुजरात। गुजरात बेसिकली 15th स्टेट था। कौन से नंबर का स्टेट था? 15th स्टेट। और ये बना था आउट ऑफ बॉम्बे। बॉम्बे के दो टुकड़े किए गए, एक सौराष्ट्र और दूसरा महाराष्ट्र। सौराष्ट्र का नाम रख दिया गया गुजरात, और सॉरी बॉम्बे का नाम रख दिया गया महाराष्ट्र। तो बॉम्बे नाम कब पड़ा? 1960, ये भी पेपर में पूछा जाता है। क्लियर है? तो भारत का 14 राज्य, 14 स्टेट्स तो ऑलरेडी पहले थे ना। जो 14 स्टेट्स बने थे वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने दिए। तो 1960 में गुजरात, बॉम्बे के टुकड़े करके दो स्टेट्स बनाए, नॉर्दर्न साइड वाला गुजरात और सदर्न साइड वाला। और साथ में दो काम हुए यहां पर, एक महाराष्ट्र, बॉम्बे का नाम चेंज करके महाराष्ट्र कर दिया गया। तो ये दो चीजें आप याद रखोगे। इसके बाद फिर 1963 में असम को तोड़ करके नॉर्थ ईस्ट का स्टेट बनाया गया। और आपको मैं बता रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की अलग क्रोनोलॉजी है। ठीक है, आउट ऑफ ये आउट ऑफ असम, मतलब ये उस टाइम पर असम वालों के पास था। तो 1963 में इन्होंने नागालैंड बनाया। सो नागालैंड आपका कौन सा स्टेट था? ये 15वां था, तो ये 16वां था। नंबर्स बाद में रखेंगे। अच्छा, गुजरात जो है, दिस इज द सेकेंड स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज के बेसिस पर दूसरा राज्य कौन सा था पूछेगा तो गुजरात, क्योंकि पहला तो आंध्र प्रदेश ही कंसिडर करेंगे ना, ये ध्यान देना। इस टाइप के एनालिटिकल क्वेश्चन बहुत घुमा देते हैं पेपर में। और फिर 1966 में एक और स्टेट बनाया इन्होंने, हरियाणा। ठीक है, तो ये स्टेट जो हरियाणा बनाया है, ये स्टेट बनाया है आउट ऑफ पंजाब। तो जाट स्पीकिंग जो स्टेट था पंजाब से, इन्होंने ये स्टेट बनाया हरियाणा। 1966। फिर 1971 में इन्होंने हिमाचल बनाया, हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य बनाया। ठीक है, सो दिस वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ यूनियन टेरिटरी। आपको पता है हिमाचल प्रदेश 1956 में एक यूनियन टेरिटरी था। ठीक है ना? हाँ। और अगर अगर एक क्वेश्चन और पूछेगा कि विच वाज द फर्स्ट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज आफ्टर 1956 ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तब उसमें गुजरात आंसर मारना। तो क्वेश्चन सोच समझ करके हमने करना है। तो 15वां राज्य, 16वां राज्य और 17वां राज्य हमारा 15th नंबर का स्टेट, 16th नंबर का स्टेट, 17th नंबर का स्टेट, 18th नंबर का स्टेट तो हमको यहां मिल गया। इनकी कभी कभी वो देखो क्रोनोलॉजी जब पूछेगा ना, तो वो सेम ईयर की क्रोनोलॉजी नहीं पूछेगा, अलग अलग ईयर्स के स्टेट्स की क्रोनोलॉजी बिल्कुल पूछ सकता है। सर यूपीएससी है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। अब 1972 में तीन स्टेट्स बने थे। ठीक है, तीन स्टेट्स बने थे, एक, दो और तीन। 1976 में
मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। अच्छा, अगर इन केस वो पूछेगा कि यार इन ये, क्योंकि देखो तीनों के तीनों एक ही साथ बने हैं, ये तीनों के तीनों स्टेट्स जो बने हैं वो एक ही साथ बने हैं, लेकिन सर अगर ऑर्डर पूछेगा ना तो ऑर्डर में पहले मणिपुर, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा, ऐसा है। तो सर ये क्या इतना क्लोज खींचेगा? नहीं, मैं फिर बता रहा हूं, इनको वो क्रोनोलॉजी में नहीं पूछेगा। ठीक है, तीन स्टेट्स बने और ये तीनों के तीनों स्टेट्स थे नॉर्थ ईस्ट के। ध्यान देना, 1972 में नॉर्थ ईस्ट के तीन स्टेट्स बनाए गए थे, मणिपुर जो कि एक यूनियन टेरिटरीज थी, और मेघालय और ये त्रिपुरा यूनियन टेरिटरी थी, और मेघालय आउट ऑफ असम। ये बात क्लियर है? ये यूनियन टेरिटरी थी, अर्लियर यूनियन टेरिटरी, अर्लियर यूनियन टेरिटरी। यहां तक की कहानी समझ में आ गई? आ गई। तो तीन स्टेट्स ये बने, तो 18 और 3 कितने हो गए हमारे पास? यहां तक आते आते हम कितने आ गए? ये हमारे 21 राज्य बन गए थे। यहां फिर मैं बता रहा हूं, क्रोनोलॉजी नहीं पूछेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं यहां पर से एक क्वेश्चन पूछेगा कि विच वॉज द फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट फॉर्म्ड बाय या आफ्टर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। ऐसा सवाल पूछेगा कि बताओ नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य कौन सा था जो इस एक्ट के बाद बना था? वो नागालैंड। और सर नागालैंड और इनमें से एक और अभी और भी बनेंगे, क्रोनोलॉजी भी पूछ लेता है। तो 1972 में ये हुआ, फिर उसके बाद 1975 में एक और नॉर्थ ईस्ट का स्टेट बना था, और वो उसकी कहानी आपको पता ही है, सिक्किम। सिक्किम क्या था? सिक्किम एक फॉरेन टेरिटरी थी। ठीक है, सिक्किम एक फॉरेन टेरिटरी थी जिसको 1974 में हमने एक्वायर किया था, और 1975 में हमने इसको स्टेटहुड का दर्जा दे दिया। तो सिक्किम की कहानी पूरी अलग थी। अब देखो यहां पर नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, ये स्टेट्स की क्रोनोलॉजी ध्यान देना, एक यहां से उठाएगा, एक यहां से उठाएगा, एक यहां से उठाएगा, फिर बोलेगा इनको क्रोनोलॉजी में लगाओ। 1975 में हमने एक स्टेट बनाया। अब इसके बाद 1975 के बाद हमने क्या किया, देखो देखते जाओ, ये मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। 1975 के बाद हमने फिर से एक विराम लिया। हमारे पास 22 राज्य बन चुके थे और लगभग लगभग 9-10 साल हमने आराम करा, और फिर से हमने 3 स्टेट्स बनाए। 1987 में अगेन 3 स्टेट्स, 3 स्टेट्स बनाए। अब ये जो 3 स्टेट्स थे, ये ध्यान देना, एक हमने अरुणाचल प्रदेश बनाया, ये किससे बनाया हमने? आउट ऑफ असम। ठीक है, दूसरा हमने मिजोरम बनाया है, मोटे मोटे तौर पर आउट ऑफ असम, और तीसरा हमने गोवा बनाया था, गोवा। ठीक है, गोवा जो है इट वाज अ यूनियन टेरिटरी, तो ये यूनियन टेरिटरी थी, तो वहां से हमने बनाया। गोवा को हमने 61 में एक्वायर किया था, 1961 में हमने एक्वायर किया था। ठीक है, और 61 में एक्वायर करने के बाद उसको हमने एक यूनियन टेरिटरी बनाया, और फिर बाद में 1987 में इसको स्टेट बना दिया। गोवा जब बना था तो 25 स्टेट्स थे, यानी कि हम लोगों ने जब स्कूल में पढ़ा था ना, तो हमने 25 स्टेट्स पढ़े थे। तो आप देखो 3 स्टेट्स को बनाने का एक इंस्टेंस ये रहा और एक इंस्टेंस ये रहा। इसके बाद आप देखना कि एक फॉर्मेट जैसा बन गया था यहां पर, और वो फॉर्मेट क्या बन गया था? 3-3 स्टेट्स बन रहे थे। तो 1987 के बाद अगला जो बड़ा चेंज हुआ था ये 2000 में हुआ था। ठीक है, 2000 में फिर से 3 स्टेट्स बनाए गए। ठीक है, 3 स्टेट्स बनाए गए यहां पे। पहले इन्होंने बनाया छत्तीसगढ़। ठीक है, इसका क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, ये ताजे के लास्ट के 4 स्टेट्स का क्रोनोलॉजी पूछेगा।
छत्तीसगढ़ ये किससे बनाया इसने? आउट ऑफ मध्य प्रदेश। फिर इन्होंने बनाया उत्तराखंड, उत्तराखंड ये किससे बनाया? आउट ऑफ यूपी। और फिर इन्होंने बनाया झारखंड, ये कहां से बनाया ना? आउट ऑफ बिहार। 3 स्टेट्स बनाए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो 28 राज्य हमारे पास हो चुके थे। और उसके बाद इन्होंने फिर 2 जून 2014 को एक स्टेट और बनाया, तेलंगाना। सो ये बनाया गया आउट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो हमारे पास टोटल कितने स्टेट्स बन रहे थे? तेलंगाना लगा करके 29 स्टेट्स बन रहे थे, है ना? ये स्टेट्स बन रहे थे। बट फिर हमने क्या किया? यहां पर से आप ध्यान दीजिएगा, 2019 31 October 2019 we demoted Jammu and Kashmir from statehood to Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh। हमने क्या करा? 2019 में जम्मू कश्मीर को हमने स्टेटहुड से दर्जा दिया और एक -1 कर दिया, तो हमारे पास 28 स्टेट्स बने। तो खैर हमसे फॉर्मेशन की क्रोनोलॉजी पूछ रहा है तो आपको तेलंगाना तक याद रखना है। तो ये 4 स्टेट्स का रिवर्स क्रोनोलॉजी पूछ लेगा, ठीक है? यहां पर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स ऐसे दे देता है, एक अरुणाचल से उठा देगा, एक सिक्किम उठा देगा, एक मेघालय उठा देगा, एक नागालैंड उठा देगा। तो आप ध्यान देना कि अगर आपने नागालैंड और सिक्किम ये 2 अलग बने, देखो, ठीक है? नागालैंड 63 में बना, सिक्किम 75। तो अगर नागालैंड और सिक्किम को याद रखोगे ना, तो ये बीच का ऑड वन आउट हो जाएगा। तो क्रोनोलॉजीज यहां से भी पूछी जाती है, मैं फिर बता रहा हूं। आ रही बात समझ में? यहां पर ऐसी क्रोनोलॉजीज बहुत कॉमन है सर, मैं फिर से बता रहा हूं, पेपर के अंदर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। यूपीएससी बाल की खाल निकालता है यहां पर। तो ये लिस्ट आप बना लीजिएगा। बना लिया आपने ये सारे के सारे। और आप देख सकते हैं ऐसे 3 इंस्टेंसेस आ रहे हैं पेपर में ऑड वन आउट करने के लिए, आपको सुविधा मिलेगी। एक 1972, एक 1987 और एक 2000। यहां पर हमने 3-3 का ग्रुपिंग किया है। आप यहां पर से ये भी एनालिसिस कर सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट के जो 5 स्टेट्स हैं वो इसी 3-3 वाले में बन रहे हैं। कुछ भी एनालिसिस कर लो आप, मतलब ये सर रट्टा मार करके तो नहीं होता है, कभी कभी ट्रिक ट्रुक भी बन जाती है, लेकिन फिर भी 2-4 बात अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये याद हो जाता है। इतना डिफिकल्ट, मतलब इतना इजी भी नहीं है इसको याद करना, तो डिफिकल्ट भी नहीं है। बट यहां पर कुछ मैंने जो फैक्ट्स लिखे हैं, पहला नॉर्थ ईस्ट का स्टेट कौन सा था जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद बना, वगैरह वगैरह, तो ये सब आप कर सकते हो। आप चाहो तो इसको मैपिंग पर भी प्लॉट कर सकते हो, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स ये सबसे ज्यादा दिक्कत करते हैं। जो दिक्कत करेगा वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स ही दिक्कत करेंगे। ठीक है, इज दिस क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब अगला कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट और हमने पढ़ना है यहां पर। नाउ लेट्स टेक दिस कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, इफ जैसे if we want to acquire a foreign territory in India, ठीक है? या फिर if you want to add
अ टेरिटरी इन इंडिया, ये काम कौन से आर्टिकल से होगा? कमेंट में लिखो। ठीक है, अगर हमको, जैसे ये इंडिया का नक्शा है और इसमें सिक्किम नहीं है और हमको सिक्किम को जोड़ना है, तो ये काम हम कौन से आर्टिकल से करेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमको कोई फॉरेन टेरिटरी को जोड़ना है तो ये जनरली आर्टिकल 2 से किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 2 से आपने कर दिया। एक सवाल उठा हमारे लोगों, लॉ मेकर्स के पास कि इफ वी वांट टू गिव अवे एनी टेरिटरी टू फॉरेन कंट्री, मतलब कंट्री तो फॉरेन ही होगा ना, तो टू अदर कंट्री, जैसे हमारा कोई स्टेट है उसकी हमने कोई टेरिटरी हमको देनी है तो गिव अवे, इस गिव अवे के लिए एक वर्ड यूज होता है सीड, सीड अ टेरिटरी। सीड अ टेरिटरी का मतलब हमारे जमीन कम करनी, एड अ टेरिटरी का मतलब जमीन जोड़नी है। तो एग्जाम्पल यहां पर जैसे एक जगह है वेस्ट बंगाल में, इस जगह को आप देना चाहते हो बांग्लादेश को, दूसरे कंट्री को, बांग्लादेश को वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल एक स्टेट है और उसकी एक जमीन देना चाह रहे हो, तो अगर आपको कोई टेरिटरी सीड करनी है, दूसरे को देनी है, तो कौन से आर्टिकल के तहत आप दोगे? इंडियन यूनियन से आप अगर कोई टेरिटरी किसी को दे रहे हो, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर आ रहा हूं मैं, यहां पर क्या हुआ, 1950 से 1950 से लेकर के 1960 तक ये दे रहे थे एज पर आर्टिकल 3। ठीक है, ड्यूरिंग 1950 टू 1960 इस बीच में इन्होंने आर्टिकल 3 के तहत दिया, क्योंकि इन्होंने बोला कि यार, इन्होंने बोला लॉजिक इन्होंने क्या दिया, ठीक है, लॉजिक अगर आपसे पूछेगा कि क्यों, तो 1958 का एक नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ था, वहां से समझते हैं। इस एग्रीमेंट के तहत बेरूबारी, जो कि एक डिस्प्यूटेड एरिया था जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में, वॉज गिवन टू ईस्ट पाकिस्तान। उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान के वो जो भी प्राइम मिनिस्टर था, नेहरू नून एग्रीमेंट, इसको मैंने यहां पर पूरा नहीं लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूं। नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ था और बेरूबारी वॉज गिवन टू ईस्ट पाकिस्तान एज पर आर्टिकल 3। क्यों? क्योंकि इस चीज को इस चीज को क्या बोला गया, चेंज इन टेरिटरी ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, बोला कि यार हम एग्जिस्टिंग स्टेट वेस्ट बंगाल की टेरिटरी में चेंज कर रहे हैं, चेंज क्या कर रहे हैं, डिमिनिश कर रहे हैं, उसका कुछ टेरिटरी डिमिनिश कर रहे हैं, और डिमिनिश कर रहे हैं का मतलब हम ईस्ट पाकिस्तान को दे रहे हैं। मतलब तुमने ये बोला कि लेट अस सपोज, जैसे ये आपका वेस्ट बंगाल था, ठीक है, लेट अस सपोज, और यहां पर एक छोटा सा टेरिटरी था बेरूबारी, और उसके बाद आपका ये बांग्लादेश था, ये आपका बांग्लादेश था, समझ लो, ये पूरा आपका बांग्लादेश था। आपने इस टेरिटरी को इनको दे दिया, बेरू बारी वॉज गिवन टू ईस्ट पाकिस्तान, जबकि ये तो वेस्ट बंगाल का हिस्सा था ना, वेस्ट बंगाल ये तो इसके अंदर आ रहा था,
आपने इनको कैसे दे दिया? आपने बोला कि साहब एग्जिस्टिंग स्टेट है, आर्टिकल 3 एग्जिस्टिंग स्टेट की बात करता है, और आप उसको सिंपल मेजॉरिटी से आप उसको दे दो। तो ये काम उन्होंने 1958 में कर दिया नेहरू जी ने, और नून के बीच में पहले समझौता हुआ, फिर उन्होंने उस समझौते को सिंपल मेजॉरिटी से ये स्टेट दे दिया। लेकिन फिर क्या हुआ? इन 1959 में ही ये चैलेंज हो गया था सुप्रीम कोर्ट में। फैसला आया 1960 में, फेमस बेरूबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। आप ध्यान दो, इसमें प्रियम्बल की भी चर्चा हुई थी, है ना? तो इस केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द नेहरू नून एग्रीमेंट। उन्होंने इस एग्रीमेंट को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। ही रिजेक्टेड द एग्रीमेंट। समझ में आ रहा है? आप अभी नोट्स तो नहीं बना रहे हो, अभी नोट्स बनाओगे तो इसको ऐसे ही बनाना है। तो इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब उन्होंने बोला कि नहीं, आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो साहब, ये तो आप दे ही नहीं सकते हो। अब सबने बोला भाई क्यों नहीं दे सकते हैं साहब, आर्टिकल 3 में तो है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये रिजेक्शन दिया है, इस रिजेक्शन के पीछे लॉजिक क्या दिया? उन्होंने बोला कि आप एग्जिस्टिंग स्टेट में से नया स्टेट बना लो, टेरिटरीज एक्सचेंज कर लो, लेकिन सर ये कहीं नहीं लिखा हुआ है आर्टिकल 3 में कि दूसरे देश को दे दो। नो, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द नेहरू नून एग्रीमेंट एंड सेड दिस इज पॉसिबल बाय 368, यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी। जो आपके संविधान में नहीं लिखा है, अगर आपको उसको अमेंड करना है तो आपको उसके लिए 368 स्पेशल मेजॉरिटी करना पड़ेगा। और तब 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 दोबारा से पार्लियामेंट में ये लाया गया, क्योंकि देना तो था ही, और तब लेकिन जो बहुमत है वो चेंज किया गया और 368 आर्टिकल के तहत दिया गया। तो सिंपल मेजॉरिटी जो आर्टिकल 3 से आप कर रहे थे, उसमें और स्पेशल मेजॉरिटी में डिफरेंस तो है ही ना। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ कि इफ यू वांट टू गिव अ कंट्री सीड अ टेरिटरी टू अदर स्टेट, दिस इज पॉसिबल बाय आर्टिकल 368, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जिस तरीके से संविधान में अमेंडमेंट होता है, ये उससे पॉसिबल है। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? एवरीथिंग इज हियर ऑन द बोर्ड। अब आप इसको लिख सकते हो। लिखो, लिख दिया, बना दिया। इसकी थ्योरी ऐसी रख दो तो दिक्कत तो नहीं है ना? तो फिर लॉजिक क्या है? सीड इज द वर्ड, सीड, सीईडी। अगर आपको सीड करना है कोई टेरिटरी, तो आप कौन सा आर्टिकल यूज करोगे? आर्टिकल 368। कहां ये लॉजिक उठ करके आया था? नेहरू 1960 बेरूबारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो यही बेरूबारी तो वो जगह थी। ठीक है। सो उसके बाद आपने क्या किया? फिर ये दिया आपने, लेकिन इसको फिर कैसे दिया? 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, यहां पर लिख भी सकते हो, देन बाय 9th CAA 1960 बेरूबारी गिवन। उसके बाद दोबारा से इसको दिया गया 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960। क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 किससे रिलेटेड है? क्योंकि लैंडमार्क जजमेंट था, हमारे देश की इंटेग्रिटी के ऊपर ये सवाल उठा रहा था। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? ठीक है, करते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ?
फिर एक एनालिसिस भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि हमने 1974 में एक आइलैंड था, कच्चा थीवू आइलैंड, ठीक है। कच्चा थीवू आइलैंड था। दिस आइलैंड वॉज disputed between इंडिया एंड श्रीलंका। ये इंडिया है समझ लो, ये रामेश्वरम है, ये श्रीलंका है, और यहां पर कहीं पर कच्चा थीवू आइलैंड था। कुछ 163 एकड़ का एक आइलैंड था, 163 एकड़ का एक आइलैंड था, और ये आइलैंड इंदिरा गांधी जी ने यहां दे दिया। In 1974, this was given to Sri Lanka without 368. So this is still in सुप्रीम कोर्ट। ये केस, इस पर कभी कभी बीच बीच में चर्चा होती है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना, ठीक है। तो इस बार तो क्या हुआ था कि 1974 में इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को दे तो दिया था, बट उसके लिए 368 का इस्तेमाल नहीं किया था, और ये आज भी स्टिल डिबेटेबल। मैं फिर बता रहा हूं कि दिस इज स्टिल डिबेटेबल, और आज हम इसको वापस ले नहीं सकते हैं, क्योंकि अब ये श्रीलंका यूज कर रहा है, हमारे टर्म्स फिर खराब हो जाएंगे बहुत जबरदस्त लेवल पर। तो ये अभी भी डिबेटेबल है कि ये कैसे उन्होंने दिया 368 के तहत। उसके बाद फिर हमने एक और इसी इंडिया बांग्लादेश, हमने फिर एक इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट करा। जो ये इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है, ये कब हुआ था? 2015 में हुआ था, ठीक है। सो ये इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, ये भी पूछ सकता है ये क्या चीज है। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि इसका हिस्ट्री, व्हाट इज दिस? तो दिस इज द एक्सचेंज ऑफ लैंड, या कॉन्क्लेव लिख देगा, लैंड और कॉन्क्लेव बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश में के बीच में ये एक लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट था। इसकी हिस्ट्री ये थी कि 1974 में इंदिरा गांधी एंड शेख मुजबिर रहमान, जो बांग्लादेश का फाउंडर था, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि पाकिस्तान के टाइम पर तो बहुत सारे एरियाज थे जो डिस्प्यूटेबल थे, कुछ हमारे थे कुछ उनके थे, बट फिर क्योंकि हमने बांग्लादेश लिबरेट करा तो शेख मुजबिर रहमान तैयार हो गए थे शेयर करने के लिए, हमारे एरियाज जो उनके पास थे और उनके एरियाज जो हमारे पास थे उसको वो करने के लिए तैयार हो गए थे। बट ये एग्रीमेंट जो बना था, क्योंकि इसको 368 से गुजरना था और इतना इजी नहीं था ये देना, तो फिर ये कभी पास नहीं हो पाया। फिर 2015 में हमने क्या करा, मोदी जी एंड शेख हसीना, यहां पर तो उन्हीं की बेटी थी, मुजबिर रहमान की बेटी शेख हसीना, और इधर मोदी जी थे, तो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। 368 का इस्तेमाल करके हमने 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 करा, ठीक है। और ये 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है? इंडिया बांग्लादेश बाउंड्री एग्रीमेंट, एंड वी शेयर्ड द कॉन्क्लेव्स, ठीक है। सो दिस इज बिटवीन द शेयर्ड द लैंड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ये हमने जरूर काम किया है।
ठीक है, तो ये कई बार पूछेगा, इसकी डिटेलिंग भी आ जाता है कि कई बार कौन कौन से स्टेट्स इंपैक्ट हुए थे। तो बांग्लादेश से 5 राज्यों की सीमा लगती है, उनमें से मिजोरम को छोड़ करके बाकी चारों राज्यों के टेरिटरीज कुछ हमने दी और कुछ हमने ली। तो इसको मैं आपको स्लाइड पे बता दूंगा, लेकिन इसका मेन जो चीज है वो आप यहां पर लिख लेना। ये हमने 368 का यूज करके लिया है ना, क्योंकि अगर आपने नंबर यूज किया है तो आपने क्या यूज किया है, एज पर आर्टिकल 368 किया है। तो ईमानदारी से मोदी जी ने ये काम करा है। तो अब समझ में आया पूरा पार्ट 1 2 3 4। नाउ मैं आपको कुछ चीजें यहां पर इससे भी बताना चाहूंगा, किससे,